डॉक्टर साहब, पहचाना आपने? हाँ ऑफ कोर्स, मिस्टर रमन भल्ला। पर आपको तो बहुत चोट लगी है। डॉक्टर साहब मेरी छोड़िए, अंदर एक औरत है, उन्हें गोली लगी है, उनको अभी मदद की ज्यादा जरूरत है, प्लीज अंदर जाइए। यू मीन? नहीं, शगुन नहीं है, मैं नहीं जानता वो कौन है, को पैसेंजर थी, उन्हें गोली लगी है। सीट नंबर 11C था शायद उनका, शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता चले कौन है वो। फिलहाल की मदद कीजिए प्लीज। आप घबराइए नहीं, मैं जाकर चेक करता हूँ। आप घबराइए, मैं चेक करता हूँ। अयो मुरहा, रावण की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने क्या? देना। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रमन भल्ला नाम है उसका, रमन भल्ला। देखो, इस आदमी के बारे में तुम्हें जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो प्लीज। कुछ न्यूज़ मिला? नहीं अम्मा, कोई न्यूज नहीं मिला। मैंने मुंबई एयरपोर्ट भी फोन किया था, लेकिन उन लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, मैंने उन लोगों को फोन किया। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि फ्लाइट में कौन कौन से पैसेंजर्स हैं और किस किस को चोट लगी है। पता नहीं मैंने ऐसे कैसे बोला संतोषी को कि वो अपने सबसे कीमती चीज खो देंगे। अम्मा, भला तुम अभी मुंबई जाना और रमन को लेकर आना ढूंढकर। अम्मा सबसे पहले आप अपने आप को समझो, प्लीज डोंट पैनिक। अम्मा आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं मुंबई रमन को लेने कैसे। आप चिंता मत कीजिए, आदि और मीर गए हैं, वो लोग लेकर आएंगे रमन को। ऐसे टेंशन नहीं लेना है मुझे। अयो रमन मेरी बेटी जैसा है, रमन मेरी ईशु है, गवाह पड़े। अच्छा, ये आदि रमन को लेके आएगा, हाँ? क्यों मत जाना। और भला संतोषी बहुत रो रही होगी, उसका बहुत बुरा हाल होगा। रमन का तो कुछ न्यूज़ ही नहीं है। और पता है, जब संतोषी बहुत रोती है ना, तो उसका बीपी हाई हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मुझे संतोषी के लिए कुछ करना होगा। अरे सुनिए, उस पेशेंट के बारे में पता चला जो जिन्हें गोली लगी है, जिन्हें मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में छोड़। देखिए, पुलिस अभी भी सारे पैसेंजर्स के आइडेंटिफिकेशंस कर रही है। आप बेफिक्र रहिए, हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो लेडी है कौन। अरे लेकिन वो 11C पे बैठी थी, कैसे पता नहीं? उन्हें गोली लगी, घर वालों को इन्फॉर्म करें। कौन करेगा इन्फॉर्म उनके घर? इंस्पेक्टर साहब देखिए, एक औरत है जिन्हें गोली लगी थी, 11C पे बैठी है, वो अंदर जख्मी पड़ी, उनके घर वालों को कोई पता नहीं है, प्लीज पता कीजिए प्लीज। दरअसल बात यह है कि उस सीट पर 2 लेडीज बैठी थी और हमें पता नहीं है कि उन दोनों में से कौन है। एयर होस्टेस, एयरप्लेन का स्टाफ सब जख्मी है। और प्लीज हम अपना काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अरे उनके घर वालों को इन्फॉर्म की। अरे ऐसे कैसे उनके घर? सॉरी, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। बोलिए ना, क्या बात है? हम सबको पता है ना, रमन भल्ला उस प्लेन में है जो प्लेन हाईजैक हो गया है और अभी तक उसका कुछ न्यूज़ नहीं मिला है। और मुझे मालूम है वो संतोष बहुत परेशान होगी। रमन तो उसकी जान है, जब तक उसको कोई खबर नहीं मिलती वो कुछ नहीं खाएगी, दवाई नहीं लेगी, बहुत बीमार पड़ जाएगी। तो मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है, तुम उसके पास जाओ, हाँ? उसके साथ बात करो, उसका दिल बहलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको दवाई दो। अय्यर भाभी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। मैं नहीं आ सकती, और संतोषी को मत बताना कि मैंने तुमको बोला है उधर जाके बैठने के लिए, हाँ? उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम जाएंगे। अरे नहीं, हम लोग एक साथ जाएंगे ना, तो सबको पता लग जाएगा कि हम लोग प्लान करके जा रहे हैं। हम लोग एक एक करके जाएंगे। मुरहा, रमन और उसकी फ्लाइट के पूरे पैसेंजर को एकदम सेफ रखना, उनको सेफली अपने घर जाने देना। हाँ रूमी, मैं मुंबई पहुंच चुकी हूँ। यार डोंट वरी, मुझे फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी ना डिजाइनर से अभी बात हुई है, यहाँ से मैं डायरेक्टली डिजाइनर के शोरूम ही जा रही हूँ। आई जस्ट होप कि लहंगे की फिटिंग और वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा सुनो, मैं फ्री होके तुम्हें फोन लगाऊं? ओके, बाय। आई एम सॉरी रोमी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे,
पर तुम्हें भी अपने भाई की फिक्र है। रमन जीजू से तो मैं भी गुस्सा हूँ, पर आदि की हालत मुझसे नहीं देखी गई। अब एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक पेशेंट के बारे में पूछना था। वो उसी फ्लाइट में थे जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी। उस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स को इसी हॉस्पिटल में लाया गया है ना? मैडम आप रिसेप्शन पे जाके चेक कीजिए, पैसेंजर्स की लिस्ट उनके पास ही है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे मिस्टर रमन भल्ला के बारे में पूछना था। एक्चुअली वो उसी फ्लाइट में थे जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी। क्या आप मुझे उनके बारे में प्लीज कुछ बता सकती हैं कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं? कोई खबर मिल सकती है प्लीज? रमन भल्ला आपको ऑपरेशन थिएटर के पास मिलेंगे। ऑपरेशन थिएटर? अरे उनकी तबीयत कैसी हो? ठीक तो? हाँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको भी चोट आई है। आइए मैं आपका मैनेज कर देती हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। फोन की बैटरी भी डेड है, तो मैं चार्जर ढूंढ रहा हूँ यहाँ कहीं। अंदर चार्जर है, आप मेरे साथ आइए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बस हो गया। थैंक यू। चलिए, फोन भी काफी चार्ज हो चुका है। कहाँ चले गए जीजू? कहीं वो किसी दूसरे फ्लोर पे तो नहीं है? पता करना पड़ेगा। Sorry. रुको! मेरे अक्का, अक्का आके खोलिए अक्का। ये मेरी अक्का है। मेरी अक्का है ये। अक्का आके खोलिए अक्का। अक्का देखिए आपकी भीख आपके सामने। क्या हुआ मेरी अक्का को? इनकी सर्जरी हुई है। सर्जरी? सर्जरी क्यों हुई है? इनको गोली लगी थी। गोली क्यों लगी थी इन्हें? और इन्हें कौन लेके आया यहाँ पर? ये उसी फ्लाइट में थी जो हाईजैक हो गई थी। सर्जरी से गोली निकाल दी गई है, पर इन्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए हम इन्हें पोस्ट ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, रूम नंबर 301 में। लेकिन आप कौन? मैं इनकी बहन। अच्छा, वो आप मिल गए। हमें तो इनका नाम भी नहीं पता है। कोई पैसेंजर आया था इनको यहाँ लेकर। हमें सिर्फ इनका सीट नंबर पता है, 11C। क्या है इनका नाम? इनका नाम अक्का जिंदा है। उन्होंने इन 7 सालों में हमसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मुझे अक्का का असली नाम नहीं बताना चाहिए। बोलिए। इंद्रानी। थैंक यू। अक्का, अरे एक्सक्यूज मी, उनकी तबीयत कैसी है जिन्हें मैं लेके आया था? जिन्हें गोली लगी थी आप लेके गई? जी हाँ, अब वो खतरे से बाहर है। उनकी बहन आ गई है, उन्हें 301 में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका नाम पता चला क्या है? जी, उनका नाम इंद्रानी है। आपको मिलना है उनसे या उनकी बहन से? जी जरूर, एटलीस्ट तबीयत पूछ सकता हूँ। एक मिनट रहने दीजिए, मेरे घर से फोन आ रहा है, पहले मैं इनसे बात करना चाहूंगा।
हेलो। रमन मेरा बच्चा, मेरी जान, तू ठीक है ना पुत्र? स्पीकर तेरे शुक्र माता रानी। रमन पुत्र, तेरे आवाज सुन के मेरी जान में जान आई है पुत्र। हम बहुत डर रहे थे। तूने फोन क्यों नहीं किया? तू किधर था? भाई बोलो ना भाई, ठीक हो आप? आपसे बात करूं तो जाहिर हो ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं पुत्र? हाईजैक की खबर इतनी बुरी खबर थी, तेरी जान ही निकल गई थी रमन। हम सब बहुत डर गए थे, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। तो आदि और मेहर तेरे ढूंढने के लिए निकल गए। वो तेरे पास आ रहे हैं मुंबई। क्यों, क्या जरूरत है मैं मुंबई आने की? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, बेकार में ट्रिप आने की कोई जरूरत नहीं। पुत्र हम सब बहुत डर गए थे, और फिर जब तेरा फोन भी नहीं लगा तो हम क्या करते? इसीलिए वो दोनों चले गए तेरे पास। अब तो एक काम कर मेरा बच्चा, तू फटाफट हमारे पास दिल्ली आ जा। क्यों दिल्ली क्यों आ जाऊँ मैं? जब मुंबई किसी काम से आया था, काम छोड़कर दिल्ली आ जाऊँ? मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे यहाँ बहुत काम है, प्लीज। पर पुत्र एक बारी हम तेरी सूरत देख लेते तो। हाँ देखो, मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है, बाय। हेलो हेलो हेलो। देखा सिम्मी, कितना बदल गया तेरा भाई। उसने इतना भी नहीं सोचा कि मेरी माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। बस सिर्फ काम काम काम, और तो कुछ भी नहीं रह गया उसकी जिंदगी में। उतनी चिंता कर रहे हो? आप जानते नहीं हो अपने बेटे को, भाई ऐसे ही हैं। पर जब भी कोई मुसीबत आती है वो किसी से अपना दर्द नहीं बांट सकते, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। पर आप देखना, रब जी बहुत बड़े हैं, वो सब देख रहे हैं, वो जल्दी सब ठीक कर देंगे। आप प्लीज आप शगुन को फोन लगा के कह दो, क्योंकि वो भी वापस आने की बात कर रही थी और पीहू भी टेंशन में आ जाएगी। उसको बोलो कि अपना वेकेशन खराब नहीं करे। हम सब है ना यहाँ संभालने के लिए। हाँ पुत्र, मैं गल कर लूंगी। प्यारी मम्मा, देख रही है तो इशिता, तेरे जाने के बाद रमन कितना बदल गया है। 2 दिन से उसका मैसेज नहीं आया, कहीं नाराज तो नहीं होगी वो? नहीं 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 नहीं, और तू भी क्या शबू, नाराज क्यों होगी वो? तेरे वो कितनी लाइक करती है ना, पर उसे मैसेज नहीं मिला वो तो अयो पागली आने वाली। अम्मा को मिस किया कि नहीं? मत ठीक हो ना यार, तो ठंडा वेलकम अम्मा का। और तुम ये चॉकलेट क्यों खा रहे हो? डिनर नहीं किया तुमने? आज तो फेवरेट चीकू नहीं अम्मा, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, आई एम ओके। ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट यू आर ओके। मुझे तो लगा था कि किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होगा, लेकिन नहीं। किससे चैट कर रहे हो? अम्मा फ्रेंड्स। बाला को ध्यान ही नहीं है। बाला, ये क्या है? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है इतना? बाला, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकते हो? क्या करता रहता है ये पूरा दिन? All he wants to do is chat and eat. फंदू यार, तुम अभी इतने दिनों के बाद तो आई हो, बाद में करते हैं बात इसके बाद। बाद में क्यों बाला? मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? शीतू, मैंने सबके लिए गिफ्ट लेके आया, चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो, मैंने क्या बोला है कि say excuse me before you disturb anybody? It's okay क्षितिजा, you're not in school right now. शबू, क्षितिजा के साथ चलो। आना, I really don't like this, हाँ? जब तुम बच्चों के सामने मुझे ऐसे अंडरमाइन करते हो। कमाल करती हो यार तुम। अभी तुम घर में आते ही sometimes you just have to let it go यार। वो पहले ही अपने ओवरवेट होने के कारण कितना कॉम्प्लेक्स में है। तुम उसका कॉम्प्लेक्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हें फिटनेस का भूत सवार है ना, तो उसे तो अपने डैड से कॉम्प्लेक्स होगा ही। तुम्हें पता है, इस तरह टॉन्टिंग के वजह से ही लोगों के घर टूटते हैं। और तुम इसी तरह से अगर चंडी बनकर उसके सर पे नाचती रही ना, किसी दिन नहीं तो हमसे दूर चला जाएगा वो। कोई किसी से कहीं दूर नहीं जाएगा, समझे? सो जाओ। इशिता अय्यर नाम है उनका। चेक कीजिए प्लीज, वो एयर कंफर्ट के पैसेंजर्स के लिस्ट में उनका नाम होगा। ओके। सॉरी सर, बट इशिता नाम के कोई पेशेंट नहीं है। इनफैक्ट पैसेंजर्स की लिस्ट में इस नाम का कोई नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? वो उसी प्लेन में थी। अथॉरिटीज ने कहा है कि सारे पैसेंजर्स यहीं पे आए हैं। चेक कीजिए प्लीज, अपना काम किसी करो। प्लीज सर, मैंने ठीक से ही चेक किया है।
लिस्ट में इस नाम का कोई नहीं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये अपा यू जस्ट काम डाउन। अब एक काम कीजिए, वहाँ जाके बैठिए, मैं इनसे बात करती हूँ। आलिया मेक श्योर। डोंट वरी। हाय, आई एम सॉरी, मेरी अपा थोड़ी टेंस है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरी अम्मा इसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रही हैं। एक्चुअली हम सब पैसेंजर्स के नाम, सीट नंबर्स डाउनलोड कर रहे हैं, आप उसमें चेक कर लीजिए, शायद आपके पेशेंट का नाम हो। ओके, तो मैं इमरजेंसी रूम में जाके चेक कर सकती हूँ? वार्ड में बहुत भीड़ है, एक बार लिस्ट डाउनलोड हो जाए, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ओके, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ओके, थैंक यू। अप्पा, सब मेरी गलती है। अप्पा, इट्स ऑल राइट। इशू यहाँ आना नहीं चाहती थी, मैंने उसे यहाँ भेज दिया। It's all my fault. It's all my fault. इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं है। और अप्पा पे तो टेंशन मत लीजिए, अम्मा को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आई जस्ट होप अम्मा यहीं पे हो, इसी हॉस्पिटल में। मैं मदद करती हूँ। नर्स, अक्का, नर्स, अक्का प्लीज, अक्का, what अक्का, I don't know you, अक्का प्लीज, अक्का, just go from here, nurse, I don't know you, please go. नहीं अक्का, मैं तुम्हारी अक्का नहीं हूँ, don't you understand that? अक्का ऐसे मत कहिए, मेरा दिल जानता है, nurse, मेरा दिल जानता है कि मैं आपको देख के धोखा नहीं खा सकती। आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, आप मेरी अक्का है ना? सच बताइए अक्का, प्लीज झूठ मत बोलिए। अक्का, आपको रूही की कसम अक्का, प्लीज बताइए ना अक्का। किसको दे रही हो रूही की कसम? जिसने रूही को मार दिया। ऐसा नहीं है अक्का। I killed रूही। अक्का मेरी बात सुनिए। अब कहाँ से मिल गई? कितनी याद आती है। जानती है, 7 साल, अक्का 7 साल हो गए, आपने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप जानती है कि आपके बिना हम लोग कैसे जी रहे थे। अक्का मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको इसे जिंदा देख के कितनी खुश हूँ। मेरी अम्मा तो खुशी से पागल हो जाएंगी। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। नहीं। अक्का, इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। पर अक्का, क्यों अक्का? You have to understand me, अक्का। मैं खुद सबसे दूर हो चुकी हूँ। लोग अपनी अपनी जगह पे खुश हैं। मैं उन लोगों से दूर रहूं, इसमें सबकी भलाई है मीका। I don't want to go there। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जीना ही नहीं चाहती, मजबूरी में जी रही हूँ। मैं अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती मीका, मुझे बहुत दर्द होगा। मीका, वो लोग सब खुश है मेरे बिना, मैं किसी की खुशी नहीं छीनना चाहती हूँ। मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी कि मैंने रूही को, वो मर गई है मेरे कारण। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी ये बात। अक्का, रूही जिंदा है। हाँ, उसकी आंखें जिंदा है, उसकी वो हंसी जिंदा है, उसके छोटे छोटे हाथ और वो छोटे छोटे कदमों से अपनी कमर पर हाथ रखने की आदत, वो सब जिंदा है।
जानती है कैसे? आपकी बेटी में जिंदा है। एक मिनट, ये देखिए। किंतु ये आपकी पीहू है अक्का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।